हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। और ये छोटा सा क्लिप है मेरा मंडे का, क्योंकि मैं मंडे का ही रूटीन जो है आफ्टरनून से इवनिंग तक का शूट करना चाहती, पर किसी कारण से मैं शूट नहीं कर पाई, तो ये छोटा सा क्लिप मैंने लगा दिया। और इसकी वॉइस जो थी बैकग्राउंड की, वो काफ़ी डिस्टर्बिंग थी। बाइक वगैरह बार बार गली से गुजर रहे थे, इस वजह से मैंने इस वॉइस को हटा के मैंने अपनी अलग से आवाज़ दे दी है। और ये जो है मेरा आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे का मॉर्निंग आफ्टरनून का रूटीन है। और ये एसी वाले हैं, जो मेरी एसी ख़राब थी तो वो एसी ठीक करने आए हुए थे। और एसी वाले बहुत डर रहे थे जो ठीक करने आए थे, तो इसलिए मैंने सिम्बा और स्नूपी को एक कमरे में अलग से बंद कर दी थी, क्योंकि वो लोग बहुत डर रहे थे। और जो कभी कभी मिलता है, तो ये ब्रीड भी काफ़ी खतरनाक ही है, तो आदमी डरता ही है, जाहिर सी बात है। इसलिए मैंने उसे बंद कर दिया। और घड़ी में मैं दिखा रही थी 12:30 बज रहे थे, और यहाँ मैं शिवम के लिए लंच बना रही थी, क्योंकि जो कि ब्रेक लग गया था। और ये मैंने मसाला तैयार कर लिया जो मैं सोयाबीन में डालूँगी। और यहाँ मैंने तेल को चढ़ा दिया और गैस के फ्लेम को मैंने लो कर दिया। और मैं जब तक तेल थोड़ा गर्म हो रहा है, तो मैं छत पे चली गई और तना मम्मी को ये बोलने कि थोड़ा सा वो पौधे में भी पानी डाल दे, वो छत की धुलाई कर रही थी, तो इसलिए मैं छत पे आ गई थी। और मैं कपड़े भी लगाई थी मशीन में, तो मैंने सोचा उसे भी देख लूँ कि मेरा कपड़ा धुला है कि नहीं। उसे हालांकि मैं अभी तो फैला नहीं पाती, क्योंकि मैं तेल को चढ़ा के आ गई थी नीचे। देखा ही आपने, यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके थे। 40-42 मिनट लगता है एक बार कपड़े को धोने में, और मतलब ऑटोमेटिक मशीन में। फिर मैं नीचे जा रही थी ताकि मैं पहले लंच की तैयारी कर लूँ। लंच बनाने में मैं काफ़ी मतलब लेट हो रही थी, क्योंकि मैं सुबह आधा लंच बना चुकी थी, अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट और लंच दे दिया था। और ऊपर भी आई थी तो दाल चावल आलू मेथी की भुजिया वगैरह उसको खाने को दे दी थी। और फिर मैं शिवम की लंच बना ही रही थी कि बीच में गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, तो बाद में मैं सिलेंडर वाले से कांटेक्ट करके सिलेंडर मंगाई। और उसके बाद मैं शिवम के लंच की तैयारी बना रही हूँ। उसके लिए मैंने जो सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही थी, और जो मसाला मैंने तैयार किया था उसको मैं पहले मतलब फ्राई कर ले रही थी 2-3 मिनट ऐसे, टमाटर और प्याज को। और उसके बाद जो मसाला मुझे डालना था, उसे धनिया मिर्ची हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह जो भी था सबको मैंने मिक्सर में डाल के ऐसे फिर से एक बार घुमा दिया था, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो गया था। और इसको भी मैंने डाल दिया, और 2-3 मिनट इसको बस पकाना है। तो इसलिए मैंने अच्छे से मिलाने के बाद गैस के लो को कम कर दिया। और साथ में मैं तवा भी चढ़ा रही थी, ताकि मैं जल्दी जल्दी उसके लिए पराठा भी बनाऊं, क्योंकि वो किसी ऐप के ज़रिए मतलब कुछ बुक किया था जो खाना ले जाते हैं। मेरे माइंड में बिल्कुल भी उस ऐप का नाम नहीं आ रहा है, कि वो पोर्टर पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता, मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। मौके पे ऐसे ही स्लिप होता रहता है। और ये मैं टोकरी में छोटा सा मसाले वगैरह के लिए छोटे छोटे जो डब्बे हैं उसे रख लेती हूँ। और ये देखिए आटा मैंने ऐसे ही मैंने ढक दिया था, क्योंकि मैं रोटी बनाने ही जा रही थी और सिलेंडर ख़त्म हो गया था। और ये मैं आपको रसोई का हाल दिखा रही हूँ, जो मैं कितना फैला लेती हूँ। और रसोई को वो सोयाबीन को मैंने बॉईल करके और वहाँ मैंने साइड में छान के रख दिया था। और ये रसोई का बिल्कुल मैसी सा बहुत बेकार हाल कर लेती हूँ, और जिसे समेटने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और यहाँ मुझे एसी वाले भी कुछ कह रहे थे, तो मैं उनकी भी बात सुन रही थी। और यहाँ ये सिम्बा स्नूपी बहुत शोर मचा रहे थे, तो उसको भी मैं कह रही थी थोड़ी देर और रुक। और यहाँ ये कुन्नी मेरी इंतज़ार करती रहती है चौखट पे बैठ के। और यहाँ मैं अब साथ में पराठे भी बनाऊँगी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं वो जो आ रहा था लंच लेने उसका वो आ ना जाए और मैं पीछे ना रह जाऊँ, ऐसा ना हो कि मेरा लंच ना तैयार रहे। इसलिए मैं फटाफट पराठे भी बना रही थी। और उसको ऐसे बस सूखी रोटी नहीं खाता, तो उसके लिए ऐसे मैं नॉर्मल पराठे बनाती हूँ। और मुझे एसी वाले ने फिर से आवाज़ लगा दिया, वो कुछ कह रहा था, तो मैं वहाँ सुनने चली गई थी। उनको कुछ ना कुछ सामान भी चाहिए होता है, तो जैसे उसने अभी मांगा मुझे कि जग में थोड़ा सा पानी और सर्फ एक्सल दे दिए, तो दे दीजिए। तो मैंने उनको वो दे दिया, और दोबारा मैं रसोई में आ गई। और वो अपना कुछ बिल का भी कुछ पूछ रहे थे मेरे से, क्योंकि जो नंबर रजिस्टर्ड है मेरा, तो फ़ोन टूट जाने की वजह से वो सिम अभी बंद है, तो मेरे से वो भी पूछ रहे थे। तो मैं उनको बोली कि वो सिम मेरा फ़िलहाल बंद है, क्योंकि फ़ोन टूट गया है।
पता नहीं उन्होंने कैसे मैनेज किया, पर कर लिया उन्होंने। और यहाँ सोयाबीन डाल दिया मैंने मसाले में। सब्ज़ी लगभग 1-2 मिनट लगेंगे, तैयारी है, मसाला भी रेडी है और सोयाबीन तो उबला हुआ ही था। बस इसको 1-2 मिनट ऐसे मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और उस तरफ मैं पराठे बनाते हुए पराठे भी बना लूँगी। और यहाँ मेरा रेडी है बनके सब्जी, और यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें कसूरी मेथी, और मेरा पराठा भी रेडी हो चुका है लगभग। और यहाँ मैं शिवम का लंच पैक कर रही हूँ फटाफट। ताकि थोड़ा सा इसमें मतलब ज़्यादा गर्म था तो ऐसे कटोरी में डाल के थोड़ा सा इसमें से जो है भाप भी निकल जाएगा। एकदम गरम गरम पैक कर दूंगी तो हो सकता है कि 1% को ख़राब भी हो जाए, तो इसलिए मैं इसको डाल के थोड़ी देर ऐसे छोड़ भी देती हूँ, बहुत सेफ जगह पे रख के, कि इसमें मतलब थोड़ा सा इसका जो ज़्यादा भाप है गर्म है तो मतलब थोड़ा सा नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए। और ये जलेबी लाई थी रूपलास, तो मैंने उसे भी डाल दिया लंच में। और ये 2-3-4 रोटी मैं एक्स्ट्रा ही डाल देती हूँ, अगर साथ में कोई ऑफिस में हो तो मिलजुल के कई बार खा लेंगे, ठीक रहता है। और यहाँ मैं फिर उसके बाद मेरी बड़ी बेटी है सुमन, जिसने फ़ोन कर दिया था, उससे मैं बात करते करते अपने डब्बे वब्बे को भी पोंछ रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी ऑयली हो जाता है कई बार। हालांकि जो भी डब्बा मेरा खाली होता है मैं हैंड टू हैंड उसे धोने में ही डाल देती हूँ, फिर भी हो ही जाता है, क्योंकि मेरे किचन में चिमनी नहीं है। हालांकि स्पेस बहुत है मेरे किचन में, लेकिन फिर भी चिमनी नहीं है, तो जिस वजह से थोड़ा सा हो जाता है ऑयली। तो मैं क्या करती हूँ, डेली थोड़ा बहुत ऐसे कपड़ा मार देती हूँ, जिससे वो थोड़ा सा क्लीन रहता है। और यहाँ मैं फिर जो मेरी थोड़ी सी साग सब्जी बची थी उसे भी खाली करना होता है। मेरी मेड आ चुकी थी किचन में ऊपर से सफाई करने के बाद बर्तन वर्तन धोने, और वहाँ मैंने थोड़ी उसके मेड के लिए चाय भी चढ़ा रखी है। और यहाँ ये सब पोंछने के बाद मुझे सब्जियाँ भी, बर्तन जो भी है खाली करके दे दी मैंने उनको, सारी बर्तन समेट के, क्योंकि वो सब्जी वगैरह मैं ही खाली करती हूँ जो भी रहता है। और यहाँ एसी लगभग ठीक मतलब फाइनल हो चुका था, और वो एसी को अपनी जगह पे लगा रहे थे। और यहाँ मैं तब तक सोची कि ऊपर आज के कपड़े लगा दूँ, नहीं तो कई बार मेरे ध्यान से कपड़े लगाना रह ही जाता है और मैं भूल जाती हूँ। इसलिए मैं एसी वाला जा चुका था, इसके बाद तो मैं ऊपर आ गई थी। और तना मम्मी को बोली थी कि तब तक आप काम करो, मैं ऊपर से कपड़े फैला के आ रही हूँ। तो मैंने कपड़ों को लगा लिया था, ज़्यादा कपड़े नहीं थे मेरे। हालांकि कपड़े तह लगाने को ही बहुत रखे हैं अभी जो सूखे हुए हैं, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने कपड़े तह नहीं लगाए, अदर काम इधर उधर काफ़ी हो जाता है। तो इसलिए मैं सोची थी कि कपड़े भी लगा देती हूँ, मेरे माइंड से न स्लिप हो जाए कपड़े लगाना। और यहाँ से फ्री होती तो उसके बाद मैं फिर कपड़े लते इधर फोल्ड करती और अलमारियों में भी लगाती, बहुत टाइम लगता है हर काम में। और यहाँ मैं आऊँ और मेरे साथ कुन्नी ना आए, वो भी आराम से सो रही है, और साथ में आ गया सिम्बा। और यहाँ पे मुझे प्यारी की याद बहुत आ गई, क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा पीछे पीछे घूमती रहती थी, बहुत याद आती है उसकी। उसको हटाना बेहद ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वो थोड़ा सा अटैक करने लग गई थी जो घर में सुनुपी है उस पर। और यहाँ मैं आपको अपना प्लांट दिखा रही हूँ, जिसमें कि काफ़ी सारी कलियाँ खिली है, जिसे देखकर मुझे बेहद खुशी होती है। फूल है होता ही है इतने सुंदर अच्छे कि हमें खुश कर ही देते हैं। फूलों को देख के हम बहुत अंदर से खुश होते हैं। और ये मेरा एक और प्लांट जिसमें बहुत सुंदर फूल खिला है, और ये बहुत सुंदर ही फूल होता है। फूल कोई भी ख़राब नहीं होता, भले वो जंगल में भी खिलाओ। और इस फूल की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। और ये मैंने कपड़े मेरे पूरे फैला लिए थे और मैं नीचे जा रही थी, और साथ में मेरे सिम्बा भी नीचे उतर रहा था। मैं ऊपर जाती हूँ तो ये लोग ऊपर जाते हैं, मैं नीचे आती हूँ तो ये लोग नीचे आते हैं। और ये घड़ी में बज गया 2, जो कि मैं दिखा रही हूँ। और एसी रिपेयर होने की वजह से यहाँ कमरे का भी हाल बहुत ख़राब हो गया था। और ये जो है गुलदस्ता इलेक्ट्रॉनिक वाले मैं दिखा रही हूँ। मैं किसी दुकान पे गई थी, दुकान का नया कोई इलेक्ट्रॉनिक का दुकान खोला है, तो वहाँ उसकी पूजा में गई तो वहाँ से ख़रीदा मैंने। ये मतलब बहुत सुंदर है, ज़्यादा रेंज का भी नहीं है, पर ये मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो इसे मैंने ऐसे ही चला लिया था, अच्छा लगता है। दीपावली तो आई नहीं है, फिर भी मैंने इसे चला लिया कमरे में। और ये कुन्नी म्याऊं म्याऊं यहाँ बैठ के कर रही है, तो मैं इससे पूछ रही हूँ कि क्या म्याऊं म्याऊं कर रही है, क्योंकि मैं इसे खाना दे चुकी हूँ, पर फिर भी ये म्याऊं म्याऊं ही करती रहती है।
और यहाँ मेड मेरी बर्तन धो रही है, जो कि काफ़ी टाइम लगेगा काम करने में, मेरे को लगता है अप्रॉक्स 4 बज जाएंगे। और यहाँ मैं आ गई थी फिर से अपनी काम पे, मतलब बिस्तर वगैरह पे चादर बदलने, क्योंकि वो एसी ठीक हुआ था तो बहुत धूल मिट्टी सा हो गया था। और वैसे भी मैं 3 से 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लगाती हूँ, रखती हूँ कोई भी बेडशीट, और उसे मैं चेंज ही कर लेती हूँ। और यहाँ ये देखिए आज सिम्बा ने क्या किया है, रूपल का चार्जर चबा लिया है, ये देखिए सब बर्बाद कर दिया। अभी वो सोई हुई है फिलहाल, जॉब से आई है, तो आज वो उठेगी तो फिर पता नहीं क्या करेगी। बहुत ही दिमाग ख़राब सिम्बा कर देता है, सामान बहुत नुकसान करता है। और यहाँ सना मम्मी काम कर रही है बाथरूम में कुछ, तो यहाँ सिम्बा सुनो भी बैठे हुए। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट